आशा है क्रिया कुंडलिनी अवेकनिंग और क्रिया कुंडलिनी जागरण करने वालों को स्टेप 11 समझ में आ गया होगा। और अगर ना समझ में आए तो भी कोई बात नहीं। ये जो स्टेप 12 आज है आ रहा है, ये आपको पूरी तरह स्पष्टीकरण कर देगा। स्टेप 11 जो 6 फरवरी 2021 को शुरू हुआ और कल यानी कि 26 फरवरी 2021 को समाप्त हुआ, और 21 दिन की समाप्ति के पश्चात आज यानी 27 फरवरी 2021, और ये भी शनिवार ही है, स्टेप 12 शुरू हो रहा है। स्टेप 11 में हम लोगों ने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ समझा, बहुत कुछ अनुभव किया। लिंग और योनि में अंतर हम लोगों ने देखा। लिंग जिसे एक के रूप में हम लोगों ने देखा, और लिंग अकेला कुछ नहीं कर सकता, लेकिन लिंग में वो सब चीज़ समाया हुआ है जो करने की क्रिया को रखता है, अर्थात क्रिएटिविटी, रचना, सृजनकर्ता, सृजन या बनाने की जो क्रिया है, ये सब इसमें समाया हुआ है। किंतु ये अकेले कुछ नहीं करता, योनि के साथ वह मिलकर ही सब कुछ कर सकता है। अर्थात इस सृष्टि का निर्माण, इस सृष्टि के निर्माण के पश्चात जन्म, लोगों के जन्मों को, ये सब चीज़ को वो बताता है। इसे हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है, लेकिन हमने एक बार और इसे कहा। एक को दो करके देखना यानी कि निष्कल शिवा, अर्थात योनि के रूप में जो है प्रजनन, उत्पादक, निर्माण या फिर सृजन, ये सब चीज़ को योनि करती है, जो बहुत पावरफुल है, जिसे हम लोग शक्ति का नाम दिए हैं। ये शक्ति है, शिव और शक्ति। हालांकि देखने में ये दो हैं, परंतु ये एक ही है। शिव एक, शक्ति दो, सकल शिवा और निष्कल शिवा। जब हम पूरी तरह से थक जाते हैं, बहुत ही कार्यों के पश्चात हमारे शरीर में कुछ नहीं रह जाता है, तब हम लोग कहते हैं कि हमारे शरीर में शक्ति ही नहीं है। शक्ति, जिसे पावर भी कहा जाता है, पावर जो बहुत आवश्यक है। बहुत से सरकारी दफ्तरों में और दूसरे दफ्तरों में, समूहों में लोग कहते हैं कि हमें पावर नहीं है, अगर पावर होता तो हम साइन कर सकते थे। ये पावर जो है, ये भी शक्ति है। और इसी तरह जैसे पानी के जरिए हाइड्रो पावर, और न्यूक्लियर से न्यूक्लियर पावर, कोल से अर्थात कोयले से थर्मो पावर, अर्थात ये पावर, पूरा पावर का एक स्थान, एनर्जी का स्थान जो है, ये बहुत कुछ करता है। यही शक्ति है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, बाजारों में विज्ञापन के जरिए जो दिया जाता है, कोई पेय पदार्थ है, पीने का जो पदार्थ है, या कोई पाउडर है जैसे एनर्जी का जो है, तो उसमें जो विज्ञापन देते हैं, उसमें कहा जाता है कि दिस इज़ द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, दिस इज़ द सीक्रेट ऑफ माई पावर। यहाँ पर कोई भी शिव का नाम नहीं लेता, अर्थात दिस इज़ द सीक्रेट ऑफ माई शिवा कोई नहीं कहता, हर कोई शक्ति को ही कहते हैं, क्योंकि शक्ति बहुत आवश्यक है।
किसी भी चीज़ को हिलने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। जैसे भी हमने कहा, जब हम बहुत थक जाते हैं तो हमारा शरीर पूरी तरह से निर्जीव हो जाता है, तब हम कहते हैं कि हमें शक्ति नहीं है, हमें शक्ति चाहिए। इसी तरह कोई चीज़ को हिलने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। हालांकि कोई हवा में कोई घास का तिनका अगर उड़ता है, वो उड़ता हवा से है, लेकिन हवा को भी शक्ति चाहिए उसे उठाने के लिए। तो शक्ति का यहाँ पर बहुत बड़ा हाथ होता है। स्टेप 12, 1 और 2। 1 मेल है, पुरुष, 2 स्त्री। 1 का मतलब पुरुष लिंग, 2 का मतलब या स्त्री या फीमेल एनर्जी कहा जा सकता है। इनके आलिंगन से ही यह सब कुछ शुरू होता है। पावर सेंटर हम ये भी कह सकते हैं। लिंग अकेला कुछ नहीं कर सकता। हालांकि लिंग में रचना, प्रजनन, उत्पादन सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो शक्ति के बिना, योनि के बिना कुछ नहीं कर सकता। जैसे सृष्टि, स्थिति, लय। सृष्टि और जो लय है वो फीमेल शक्ति को दर्शाता है, और जो सृष्टि है ये क्रिएशन, क्रिएटिविटी, प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी इसे बताता है। स्थिति जैसा है वैसी रहता है। लय जो है वो डिसोल्यूशन, डिस्ट्रक्शन इसको दर्शाता है। हालांकि हम लोग कहते हैं कि योनि बनाती है, बिगाड़ती नहीं है, लेकिन डिसोल्यूशन यहाँ इसका मतलब ये है कि कुछ चीज़ों को हम जब तोड़ते हैं, फोड़ते हैं, तभी वो चीज़ बनती है। जैसे हम बिल्डिंग का निर्माण करते हैं तो हम पत्थरों को तोड़ते हैं तथा सीमेंट को लेकर हर चीज़ से हम बिल्डिंग का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार योनि भी जो है कुछ चीज़ों को इसी प्रकार वो आगे बनाती है। कोई भी चीज़ रचना के द्वारा या प्रजनन से जो उत्पन्न होता है वो एक दिन नष्ट होता ही है। तो इसे हम इस प्रकार भी ले सकते हैं। फीमेल पावर जो है वो बहुत शक्तिशाली होती है। लिंग पावरफुल है, इसमें कोई शक नहीं, किंतु वो किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होता, बस यूं ही वो देखता रहता है। सकल शिवा निष्कल शिवा को चेतना, सेल्स, एनर्जी देता है, किंतु उसे देने के लिए भी उसे शक्ति चाहिए जो निष्कल शिवा में है। बस इसी तरह ये बढ़ते ही जाता है। सूर्य के जरिए जो हम लोग पावर प्राप्त करते हैं वो सोलार एनर्जी, सोलार पावर कहते हैं। शक्ति के बिना शिव कुछ नहीं कर सकते, सब पावर है बस। फीमेल एनर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। फीमेल पावर, फीमेल एनर्जी अगर नहीं है तो वो हम ज़ीरो हैं बस। इसे समझने के लिए जैसे हम लोगों ने स्टेप 11 देखा, जिसमें 1 और 1 अर्थात लिंग और लिंग, या ये दोनों एक पटरी के समान हैं। दोनों साथ साथ चलते हैं लेकिन मिलते नहीं हैं। इनके लिए मिलने के लिए शक्ति की आवश्यकता है। वो कैसे? देखिए, पटरी में जैसे चलते जाते हैं या कोई चक्का डालते हैं चलने के लिए, दोनों मिलते नहीं हैं, लेकिन जब दोनों पहियों को हम जोड़ते हैं, ध्रुव जिसे एक्सिस कहा जाता है, इसके जरिए जैसे ही ये दो चक्के जुड़ते हैं तो ये बहुत ही तेज़ी से अपने गंतव्य की ओर जाते हैं और ये दोनों मिल जाते हैं। यहाँ शक्ति का काम करता है। अगर ये ना रहे, शक्ति ना रहे, जैसे पहाड़ है, पत्थर है, बड़े बड़े पत्थर, वो अपनी जगह पर वैसे ही पड़े रहते हैं। इसको जब हम मूव करेंगे तो उसके लिए शक्ति की आवश्यकता होती ही है। शक्ति चाहिए उसके मूव होने के लिए। जैसे कहा जा सकता है कि अपन को कुछ थोड़ा समझने के लिए, जैसे सकल शिवा
निष्कल शिवा, जैसे हमने कहा था कि एक बिंदु से जो चला जा रहा है रेस, बिंदु से जब वो रेस चला जाता रहता है तो वो हमें दो दिखता है, हालांकि वो दो नहीं है, वो एक ही है। ये आगे बढ़ते 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 फैलते जाता है। हम लोगों ने कहा था एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, हमने जैसे कहा था पहले भी आपको थोड़ा समझने के लिए हमने ये बताया आपको, जैसे एक बिंदु से निकलता हुआ चला जा रहा है और ये बढ़ते ही जाता है, ये बढ़ते ही चला जाता है। और जब ये बढ़ते जाता है तो ये माया का रूप रहता है। और ये माया जो है, जो हमें दो के रूप में दिखाई पड़ता है, ये आगे जाके सृष्टि का निर्माण करता है, सृष्टि की रचना होती है। ये हमारा स्टेप 12 है, एक और ये दो, एक लिंग दो योनि। ये हमारे जो स्टेप 12 का खास है। ये जैसे बढ़ते गया, बढ़ते बढ़ते क्या होता है, सभी चीज़ बढ़ते जाता है। इसमें जनसंख्या का बढ़ना, फसल का बढ़ना, क्रिया का बढ़ना, जो भी देखो बढ़ते जा रहा है। पोल्यूशन का बढ़ना, ध्वनि का बढ़ना, अनाचार का बढ़ना, लड़ाई झगड़ों का बढ़ना, गंदी आदतों का बढ़ना, ये सब बढ़ने में है। ना केवल अनाचार, यहाँ आचार भी है, आचार और अनाचार, आचार का भी बढ़ना, ये सभी चीज़ें बढ़ती ही चली जाती है। बिंदु के कारण सकल निष्कल शिवा में जो निष्क्रिय या सुप्त अवस्था में बैठा है वो क्रियान्वित हो जाता है। जैसे हमने आपको बताया था, मूलाधार चक्र में जो सर्पिणी है वो 3.5 सर्कल में सुप्त अवस्था में पड़ी है, उसे क्रियान्वित करते हैं और ये बढ़ते बढ़ते सहस्त्रार चक्र की ओर चलता है। इसी प्रकार यहाँ साइलेंट सब कुछ करता है। अब ये साइलेंट कैसे सब कुछ करता है? देखिए, जो दो बहुत ही गहरे प्यार में बंधे हुए हैं, जो विवाह के पश्चात हस्बैंड वाइफ, दूल्हा दुल्हन के रूप में जब वे लोग मिलते हैं, तब हम लोग क्या कहते हैं कि ये दो शरीर एक जान है। ये दिखते दो हैं पर ये एक रहते हैं। भौतिक शरीर में इनके जो भौतिक शरीर है ये दो है, किंतु साइलेंट के जरिए, चुप्पी के जरिए, शांति के जरिए जब ये एक होते हैं तब वह जो समय है, वह आँखें जो हैं वो कुछ देखना नहीं चाहती, कान कुछ सुनना नहीं चाहता, वह जो आसपास का जो वातावरण है वो बिल्कुल चुप्पी में बदल जाता है। सांसों का बढ़ना, स्पर्श और आलिंगन के जरिए ये जो हैं एक हो जाते हैं। तो ये जो हमने बताया, जैसे बड़े बड़े साधु महात्मा भी हैं जो अपने साइलेंट के जरिए ही हर कुछ प्राप्त करते हैं। इसी साइलेंट के जरिए, इसी आलिंगन के जरिए जो दो हैं वो हमें एक दिखाई देने लगता है। और जो ये एक है, जब दो एक में मिल जाता है तब यहाँ पर क्रिएशन स्टार्ट होता है, प्रजनन स्टार्ट होता है, उत्पादन की क्रिया शुरू होती है और फिर यह बढ़ते जाता है। स्टेप 12, एक और दो। एक अलग है और दो भी अलग है, किंतु यह दोनों एक में परिवर्तित हो जाते हैं और यह एक दिखाई पड़ने लगता है। पहले भी हम लोगों ने इसी के बारे में कहा था। स्टेप 11 में
एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, बस यही आगे शुरू होने लगता है। एक सिद्ध पुरुष जो साइलेंट के जरिए प्राप्त करता है, महावीर जो साइलेंट के जरिए प्राप्त किए, वही आलिंगन भी साइलेंट के जरिए ही आगे बढ़ता है। चुप्पी क्या है? जब साइलेंट में चले जाने के पश्चात कुछ भी नहीं रहता, कुछ भी दिखाई नहीं देता। अहिंसा, हिंसा, रात, दिन, अमावस्या, पूर्णिमा, शुरू, अंत, काला, सफ़ेद, किसी चीज़ में भी अंतर नहीं रहता है। सब एक हो जाते हैं। धर्म, अधर्म, परमात्मा, जीवात्मा, देना, लेना, पिता, माता और देवता या दानव, गरम, ठंडा, मनुष्य, जानवर, ईदा, पिंगला, अंदर, बाहर, ये भी जो भी चीज़ें हैं जो अपने को विरुद्ध रूप में दिखाई पड़ रहे हैं, जो एक दूसरे के विरुद्ध में हैं, वो भी एक हो जाते हैं। राजा, रानी, उजाला, अंधेरा, प्यार, घृणा, पुरुष, स्त्री, ओपन अर्थात खुला, बंद, पुरुष, प्रकृति, लिंग, योनि, दाहिना, बायां, शिव, शक्ति, सत्य, असत्य, लड़ाई झगड़े, शांति, देवता, देवी, धर्म, अधर्म, वरदान, शाप, ये सब चीज़ जो अलग अलग हैं वो भी एक दिखाई देने लगता है। अर्थात वहाँ किसी भी चीज़ का भेदभाव नहीं रहता है, हम ये समझ सकते हैं। अर्थात किसी में कोई फर्क नहीं रहता, समस्थिति आ जाती है। मृत्यु के पश्चात जैसे हमें किसी भी चीज़ का आभास नहीं होता, चाहे वो ठंड हो, गर्मी हो, अंदर हो, बाहर हो, या कोई स्त्री हो, पुरुष हो, जैसे किसी भी चीज़ की भेदभाव नहीं रहता। हम किसी पर निर्भर नहीं रहते, कोई हम पर निर्भर नहीं रहता। बस वैसे ही किसी भी चीज़ में अंतर नहीं आता, न वर्तमान में न भूत में। इसी प्रकार जो बड़े बड़े गुरु हैं, सिद्ध पुरुष लोग हैं, वे लोग कहते हैं कि फिलहाल वर्तमान में रहो, फिलहाल वर्तमान में ही रहो, भूत में या भविष्य में मत जाओ। ये कॉर्पोरेट का एक कहना है। वे लोग कहते हैं कि पास्ट इज़ हिस्ट्री, फ्यूचर इज़ मिस्ट्री, तो वर्तमान में रहो, ये कॉर्पोरेट का कहना है। लेकिन हम आध्यात्मिक में हैं, आध्यात्मिक में हमें हर चीज़ की आवश्यकता होती है। अर्थात जैसे अभी हम यहाँ बैठे हैं, हम पीछे मुड़े, हमें को देखना है, वो भूत है, इधर देखो भविष्य है। हमें ज़रूरी है ये जानना कि हम कौन थे, क्या थे, अब क्या हैं, ये बहुत ज़रूरी है। हम अंधेरे में बैठकर उजाले को देख सकते हैं, किंतु उजाले में बैठकर हम अंधेरे में कोई चीज़ नहीं देख सकते। हमें बहुत आवश्यक है कि जो हम अभी वर्तमान में हैं, फिलहाल हम वर्तमान में हैं, लेकिन हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम कौन थे, क्या थे और हमें क्या रहना है। हम एक बड़े ऑफिसर हैं, मान लो हम आध्यात्मिकता के जरिए हम देखते हैं पीछे मुड़कर कि हम पहले ज़माने में कोई राजा के 9 रत्न मंत्रियों में से एक थे, या फिर कोई हम बहुत बड़े मंत्री थे, प्रधानमंत्री थे, या और कुछ, और आज हम एक ऑफिसर हैं। तब हम सोचते हैं कि जब हम पहले इस स्थिति में थे तो आज हमें और आगे बढ़ना है। तब हमें आगे बढ़ने की जो तीव्र इच्छा रहती है वो हमें मिलती है, हमें आगे बढ़ने की हम कोशिश करते हैं और बढ़ते हैं, जो बहुत ज़रूरी है। आप शिवा हैं, आप शक्ति हैं, आप शिवा थे या शक्ति थे,
ये सब चीज़ की जानकारी काफ़ी आवश्यक है। इस चीज़ के लिए आपको पिछला क्या था ये जानना बहुत आवश्यक है, तभी आप वर्तमान से लेकर भविष्य तक आप और आगे जा सकते हैं। शिवा जो है वो एक सारांश है। सारांश का मतलब क्या है कि उनमें जो है हर चीज़ समाया हुआ है, हर एक चीज़, यहाँ तक कि शक्ति भी उन्हीं के अंदर है, लेकिन उन्हें बाहर निकालकर वो निष्कल शिवा होने के पश्चात वो रचना में प्रवेश करती है। सभी का अपना अपना एक रोल होता है। कौन थे, क्या थे, अब क्या है, अपना अपना एक समय, अपना सबका अपना अपना एक रोल है। यहाँ शिवा का भी यही एक रोल है, क्योंकि उनमें हर कुछ समाया हुआ है, परंतु वो अकेले कुछ नहीं कर सकते। उनके लिए शक्ति की आवश्यकता होती है, और जैसे वो दो मिलते हैं तो वो एक दिखाई पड़ने लगते हैं। हालांकि शिव और शक्ति अलग अलग हैं, किंतु हमें दिखते वो एक हैं। सभी शिव में समाये हुए हैं। हम भी शिव के एक भाग हैं, आप भी एक शिव के भाग हैं। तो जैसे हमने कहा आपको, जीवात्मा और परमात्मा किसी में अंतर नहीं रहा। किसी भी चीज़ को दो मत देखो, दो करके मत देखो, क्योंकि हर चीज़ जाकर ब्रह्म में मिलते हैं। ब्रह्मन जो है वो एक है और हम सब है माया। आप कुछ कुछ समझ गए होंगे, अब कम से कम आपको कुछ स्पष्टीकरण हो गया होगा। ब्रह्मन आत्मन, ब्रह्मन एक है, दो हम माया है। जो दो है वो है माया। हम माया के पीछे भागते हैं। सत्य जो है वो ब्रह्म है, मिथ्या जो है वो माया है। जो दो है माया है, जो सुप्त अवस्था से क्रियान्वित होती है, तो उसमें वो सब कुछ मिलता है जो सृष्टि को आगे बढ़ने में सहायक होता है। माया जो है वो रचना है, उत्पादन है, प्रजनन है, शक्ति है। ब्रह्म जो है वो चेतना है, क्रिया नहीं। माया से उत्पादन की क्रिया, फिर वो नष्ट होना, फिर एक में मिल जाना, ये जो है इस सृष्टि का एक भाग है जो सत्य है। एक हम छोटा सा आपको एक उदाहरण देते हैं, शायद आपको इसके जरिए कुछ और समझ में आ जाए। जैसे एक सोना है, सोना जो हम लोग गहने बनवाते हैं, तो जैसे ये अंगूठी है, चूड़ियाँ हैं, या गहने के रूप में है जो हम लोग गले में पहनते हैं, चैन है, ये सब सोने से बना हुआ है। ये सब माया है। हालांकि ये भी, इसे भी हम सोना ही कहते हैं, लेकिन ये माया है। किंतु अगर हम बहुत ही गहराई में जाएं तो हम ये समझ पाएंगे कि सोना स्वयं भी एक माया ही है। अगर अकेले माया की ओर सोचें तो हमें मुक्ति कभी नहीं मिलेगी। हमें ये सब चीज़ से बिल्कुल भिन्न होना है। माया और सच को समझना बहुत ज़रूरी है। हमें मुक्ति कब पाना है? हमें इस भौतिक शरीर में रहकर ही मुक्ति पाना है, जो हमारी विद्या को दर्शाता है। हम विद्यावान हैं तब जब हम इस भौतिक शरीर में रहकर ही हम मुक्ति को प्राप्त हों। यही अगर मृत्यु के पश्चात मुक्ति मिलना ये अविद्या है, तो फिर कोई फायदा नहीं है। इस शरीर में रहकर अगर हम मुक्ति प्राप्त करते हैं तो वो विद्यावान की बात हुई। इस जीवन में रहकर मुक्ति पाना जीवन मुक्ति, और मृत्यु के पश्चात मुक्ति पाना वो है विदेह मुक्ता। जीवन मुक्ता और विदेह मुक्ता। क्योंकि अगर हम अविद्यावान हैं, विद्या नहीं है, तो हम एक परछाई के पीछे भागते हैं, जबकि वो परछाई जो है वो माया है और जो रियल है वो है ब्रह्मन। जैसे अगर हम किसी परछाई के पीछे जाते हैं
हम परछाई को सत्य समझने लगते हैं। और जब हम जानते हैं कि जब रियल हट गया तो परछाई भी हट जाती है, तब हमें ज्ञान की प्राप्ति होना आवश्यक है। इसीलिए जो रियल है उसे समझना चाहिए, माया मोह को नहीं। अब हम एक के ऊपर केंद्रित होते हैं, दो पर नहीं। दो सत्य नहीं है, किंतु सच लगता है। हम लोग एक के ही भाग हैं। जब हम उसके पीछे भागते हैं तो वो हमें दो दिखाई देने लगता है, क्योंकि हम परछाई के पीछे भाग रहे हैं, सत्य के पीछे नहीं, रियल के पीछे नहीं। हम लोग ब्रह्मन के भाग हैं, ना कि माया के। हम लोग माया में हैं, पर हम माया नहीं हैं। हम लोग केवल सत्य के ही भाग हैं। माया नष्ट हो जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाता है, लेकिन सत्य नहीं। आत्मन जो है वो वास्तविक है, वो रियल है, वही सत्य है। ये सब जो इल्यूशन है, मोह माया है, ये सब हम में अटैच है कुछ समय के लिए। ये सभी कुछ समय के लिए ही रहता है। जैसे बच्चा जन्मते ही लोग उनका नाम रखते हैं, और ये जो नाम है ये एक प्रकार से माया है, क्योंकि ये जो है स्थायी नहीं है। ये उपादेयता के लिए हम नाम रखते हैं। क्यों? क्योंकि इस नाम के जरिए ही हम पहचाने जाते हैं। लेकिन जो ये नाम है वो स्थायी नहीं है, अस्थायी है। जब तक ये शरीर है तब तक नाम की आवश्यकता पड़ती है। हमें पहचानने के लिए, हमें इस शरीर के द्वारा यात्रा करने के लिए, यात्रा से तात्पर्य है कि हमारी जो आध्यात्मिक यात्रा है या जो हम जी रहे हैं, उसके लिए नाम आवश्यक होता है। नाम जो है वो एक यात्री के रूप में हम लोगों के शरीर से यात्रा करता रहता है। दरअसल हम देखें तो नाम का कोई काम नहीं रहता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, मृत्यु के पश्चात लोग ये कहते हैं कि इस बॉडी को कब निकालोगे। कोई ये नहीं कहता उनका नाम लेकर कि फलाने को आप कब यहाँ से निकालेंगे। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो हमें समझने के लिए ये सब चीज़ को अपने मन में रखते हुए हम लोग धर्म को समझने की कोशिश करेंगे। धर्म को समझने के लिए, जैसे लोग कहते हैं कि धर्म का मतलब है लोगों को दान देना या न्याय से चलना, कर्तव्य का पालन करना, ये सब दरअसल धर्म नहीं है। जहाँ तक हम धर्म के बारे में समझें, अगर हम गहराई में जाते हैं तो हम ये समझ सकते हैं कि हमें माया के पीछे नहीं जाना चाहिए। धर्म का मतलब वही है, हमें उनके पीछे जाना चाहिए जो हमारा मार्गदर्शन करें, हमें ब्रह्म तक पहुँचाएं, शिवा तक पहुँच सकें, आत्मन तक पहुँच सकें। ये धर्म है। और इस धर्म को चलाने के लिए वो, जहाँ तक हम समझे, वो धर्म है। किंतु जो धर्म, जो हम भौतिक शरीर में रह के जो धर्म को हम देख रहे हैं, उसे आगे बढ़ाने के लिए हमें अर्थ की आवश्यकता होती है। उसे बनाए रखने के लिए अर्थ की आवश्यकता। अर्थ का मतलब क्या है? वैभव, पैसा, फिलहाल के लिए उसको बनाए रखना, ये अर्थ है। और अगर हम ये सोचें कि वैभव हमारे पीछे आएगा, अर्थ, पैसा हमारे पीछे आएगा, तो ये हमारी बेवकूफ़ी होगी, अविद्यावान कहलाएंगे। क्योंकि जो भगवान है वो मनुष्य और जानवर दोनों को एक जैसे चीज़ देकर देखते हैं। लेकिन जो जानवर है वो खाकर चला जाता है, उसे फिर कल की चिंता या बाद की चिंता उसे नहीं रहती। लेकिन जो मनुष्य है वो उसे संवारने की कोशिश करता है, बनाने की कोशिश करता है, और भी चीज़ को जमा कर इकट्ठा करने की कोशिश करता है। और ये स्थिति को बनाए रखने के लिए ये भी एक माया है। इसके पश्चात है काम। अर्थ के पश्चात हम काम को ले सकते हैं। काम जो है जैसे दो शरीर एक जान, जब दोनों मिलते हैं तो दो जो है वो एक हो जाते हैं, तब यहाँ काम का जन्म होता है। साइलेंट
का समय रहता है, चुप्पी का समय रहता है। योनि लिंग में, लिंग योनि में समा जाता है। ये दोनों के मिलने से जो है क्रिएशन शुरू होता है। इसे अगर हम गलत दृष्टि से देखें, जैसे कोई पी कर आता है और गंदे नेत्रों से, गंदी आँखों से जब किसी को देखता है तो वो भी काम है, लेकिन वो गलत अर्थ में है। इसे कभी भी, काम को गलत अर्थ में कभी नहीं लेना चाहिए। पश्चात है मोक्ष, मुक्ति, मोक्ष। सच को पहचानना, ब्रह्मन को पहचानना, ब्रह्म में समा जाना, ब्रह्म को महसूस करना, सत्य को पहचानना और इसी जीवन में, भौतिक शरीर में रहते हुए ही मुक्ति को प्राप्त करना, ना कि मृत्यु के पश्चात मुक्ति प्राप्त करना। जब इस जीवन में रहकर हम कुछ नहीं कर पाए तो मृत्यु के पश्चात हम क्या करेंगे? और अगर मृत्यु के पश्चात मुक्ति मिलती भी है तो कोई मतलब नहीं है उसका। इस जीवन में रहकर ही मुक्ति को प्राप्त करना, ये जो है, ये धर्म अर्थ काम मोक्ष के अपने एक सही उसका अर्थ है। न कि हम अपने जीवन में जो हम लोग अभी जो हम अपने जीवन में अपने को देख रहे हैं, हम लोग की ज्योतिष इसमें भी जैसे हम लोगों को बताते हैं कि धर्म का मतलब है कि लोगों को दान देना, कर्तव्य, अपना कर्तव्य करना, दूसरों की सहायता करना, और काम का मतलब है कि आकांक्षाएं और पाने की आकांक्षा करना। अर्थ का मतलब है जो भी हम लोगों के पास है उसको भोगना, एवं मुक्ति का मतलब है ये सब चीज़ से हट जाना, अर्थात इस किसी भी चीज़ में कोई भी लगाव ना रहना। तो ये जो सब चीज़ें हैं ये हम लोग ज्योतिष में लोगों को बोलते हैं, ये अलग है, और जो हमने अभी पहले कहा ये अलग है, थोड़ी देर पहले जो हमने कहा। इन दोनों को कंफ्यूज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जीवन जीने के लिए ये सब चीज़ की आवश्यकता होती है जो हम लोग ज्योतिष में बोलते हैं, जैसे ग्रहों के बारे में है, और जो नक्षत्र है, ग्रह है, दिन वार, जो ये सब हम लोग बताते हैं, ये सब एक लेखा जोखा है। बस कितना कमाना है, कैसे कमाना है, और इसको हम ये करके कमा सकते हैं, तथा हमारे ग्रह अच्छे नहीं हैं, बुरे दिन हैं, अच्छे दिन हैं, ये सब एक लेखा जोखा है। इसमें हमको दोनों को कंफ्यूज करने का कोई मतलब नहीं है। हमें आगे बढ़ना है और सर्वोपरि जाना है। यही धर्म अर्थ काम मोक्ष, मोक्ष जो चौथा है, जो अंतिम है, इसे प्राप्त करने की कोशिश करना है, वो भी इसी जीवन में। सर्वोच्च को पाना, सर्वोच्च के साथ, सुप्रीम के साथ, सुप्रीम के जरिए, सुप्रीम के साथ उसे प्राप्त करना, यह जो है स्टेप 12 है। अर्थात हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बिना कुछ किए हम जागृति की ओर जा रहे हैं। देखिए, जैसे क्रिया योग में ये कहा जाता है कि एक्शन विथ अवेयरनेस, किंतु क्रिया योग इन एक्शन विथ अवेयरनेस भी है। एक्शन विथ अवेयरनेस, इन एक्शन विथ अवेयरनेस भी है क्रिया योग। और आज जो स्टेप 12 में हम लोग करने जा रहे हैं, इन एक्शन विथ अवेयरनेस, यानी हम लोग कुछ नहीं करेंगे लेकिन हम लोग जागृत रहेंगे। इसे 3 संख्या में चेंज करेंगे, परिवर्तन करेंगे। 1 से 99 जो है वो 2 संख्या है, और जो 100 है इसके पश्चात जो है ये 3 संख्या में परिवर्तित हो जाता है। इसे ही हमें प्राप्त करना है। इसलिए हम लोग आंखें बंद करेंगे। अब आप आंखें बंद करेंगे और उजाला, अंधेरा, दिन, रात, अमावस्या, पूर्णिमा, सफ़ेद, काला या रंग, बेरंग, ये सभी एक हो जाएंगे। सब एक है। कुछ क्षण के लिए हमें ये सब भी छोड़ना है। हमारी आंखें बंद होने के पश्चात जो हम बोलते जाएंगे उसे आप केवल ध्यान से सुनते जाइएगा। आप लोग को कुछ नहीं करना है। आपके आसपास भी, जैसे अगर आप आंखें खोलकर बैठते हैं
तो आपको आसपास की हर चीज़ें दिखाई पड़ेंगी, जिससे आपको पूरी तरह से एकाग्रता नहीं हो पाएगी। इसीलिए आंखें बंद करने के लिए कहा गया है। इसमें हम आपको कुछ नहीं कहेंगे कि आप सीधा बैठिए, बिल्कुल स्पीड सीधी रहनी चाहिए, या आपको सांसें ऐसी चलनी चाहिए, सांसों को इस प्रकार आपको लेना है। हम कुछ भी नहीं बोलेंगे। कुछ क्षण के लिए हमें सब कुछ छोड़ देना है। कोई सांसों की क्रिया नहीं। अर्थात अगर सांसें धीमी गति से चल रही है, चलने दीजिए। आपकी सांसों की आवाज़ भी आपको नहीं आनी चाहिए, इतनी शांति रहनी चाहिए। हम बिल्कुल ये नहीं कहेंगे कि आप भ्रू मध्य पर अपने ध्यान को केंद्रित करिए, मूलाधार चक्र पर आप ध्यान केंद्रित करिए, या आप बिंदु की ओर ध्यान केंद्रित करिए। यह कुछ भी नहीं कहा जाएगा, कुछ भी नहीं करना है। आप कोई भी क्रिया नहीं है। आपकी सांसों की आवाज़ भी आपको नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल साइलेंट, बिल्कुल चुप्पी, बिल्कुल शांत। आप आंखें बंद किए रहेंगे और जब तक हम कुछ बोलेंगे नहीं, आप आंखें नहीं खोलेंगे। बिल्कुल सीधी तरह से, बिल्कुल चुप, आंखें बंद। ये जो धीमी गति से जो संगीत चल रहा है उसे सुनते जाइए, और कोई भी क्रिया में अपने आप को शामिल मत कीजिए। जो चल रहा है चलते रहने दीजिए, बिल्कुल साइलेंट की अवस्था में। अब धीरे धीरे चेतना अवस्था में आइए। हाथों को मलिए, आँखों से लगाइए, अपने चेहरे से लगाइए, कानों को, नाक को, मुंह को, आपके माथे को, आपके गर्दन को सहलाते हुए सहलाते जाइए। आपके आसपास बिल्कुल चुप भी रहना चाहिए। अब गर्दन को दाएं घुमाइए, फिर बाएं, फिर आप ऊपर की ओर ले जाइए, फिर नीचे की ओर। अब धीरे से क्लॉकवाइज घुमाइए 3 बार। एंटी क्लॉकवाइज 3 बार घुमाइए, बिल्कुल धीरे धीरे। आपकी आंखें बंद रहेगी। आपके मध्यमा उंगली से आपकी आँखों को थोड़ा सा सहलाइए। आंखें बंद है आपकी। अब दोनों हाथों को अपने चेहरे के सामने लेकर आइए। आंखें खोलिए और
अब आप क्या महसूस कर रहे हैं? इस दिन का आनंद लीजिए चुप्पी के साथ। शांति से बहुत कुछ हो सकता है, चुप्पी से बहुत कुछ हो सकता है। ये जो साइलेंट है, जैसे अपन कहते हैं, रात को जब अपन सोते हैं तो कुछ नहीं होता, हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं, लेकिन जैसे ही हम लोग सुबह उठते हैं हमारे शरीर में एक अलग सी एनर्जी हमें मिलती है। और अब एक नई एनर्जी के साथ, नई ऊर्जा के साथ आज का दिन आप शुरू कीजिए। और ठीक आज से 21 दिन के पश्चात अर्थात 20 मार्च 2021, वो भी शनिवार के दिन स्टेप 13 शायद आएगा। ओम सद्गुरु बाबा जी नमः। ओम सद्गुरु बाबा जी नमः। ओम सद्गुरु बाबा जी नमः। नमस्ते।